दोस्तों, मैं गांव का एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि शेयर मार्केट और निवेश मेरी जिंदगी बदल सकता है। कभी जेब में 100 रुपये नहीं बचते थे, लेकिन आज मेरे पास एक नया विश्वास है। एक ऐसा रास्ता है जो मुझे वित्तीय आजादी तक ले जा रहा है। ये कहानी मेरी है, लेकिन हो सकता है अगले 10 मिनट में यह आपकी कहानी बन जाए। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां जीवन का हर दिन संघर्ष से शुरू होता और संघर्ष पर ही खत्म होता था। हमारे घर की दीवारें कच्ची थी, छत तिरपाल और घास से बनी थी, और सपने बस आसमान की तरह दूर दिखाई देते थे। गरीबी हमारे खानदान की पहचान थी। मेरे पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मेरी माँ घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। हमारे घर में पैसे से पहले रोटी के बारे में सोचा जाता था और भविष्य से पहले आज रात के खाने का इंतजाम मायने रखता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, गरीब का बच्चा अमीर बनने के सपने न देखे, क्योंकि गरीबी उसकी किस्मत होती है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि अगर किस्मत सच में लिखी जाती है, तो उसे मिटाने का अधिकार भी इंसान को मिला होगा। बचपन में जब मैं बैलगाड़ी को चलते हुए देखता था, तो मुझे लगता था कि एक दिन मेरी जिंदगी भी इसी गाड़ी की तरह आगे बढ़ेगी। शायद रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन रुकना नहीं पड़ेगा। बिंदु 2, नौकरी और कर्ज का चक्र। जब जीवन ने मुझे आईना दिखाया, समय बीता और मैंने पढ़ाई के बाद शहर की ओर रुख किया। एक छोटी सी नौकरी मिली और मैंने सोचा कि अब जीवन पटरी पर आ जाएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। महीने की सैलरी जैसे ही मिलती, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती। किराया, बिजली का बिल, दवाई, घर भेजने के पैसे और अनगिनत खर्च। बचत नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं रोज सुबह नौकरी पर जाता, मशीन की तरह काम करता और रात को थककर सो जाता। लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा गूंजता, क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी नौकरी की छाया में बीत जाएगी? जब भी मैं गांव जाता, लोग पूछते, बेटा, नौकरी में कितना कमा लेते हो? और मैं मुस्कुरा कर कह देता, सब ठीक है। लेकिन भीतर से मैं जानता था कि मैं जितना कमा रहा हूं, उससे ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ रही है। कर्ज एक साया बन चुका था जो हर महीने मेरे साथ चलता था। एक रात मैंने दर्पण में खुद को देखा और मन ने कहा, अगर जिंदगी इसी तरह चलती रही तो तुम कभी अपने परिवार को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाओगे। यही सोच मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ पैसे कमाने नहीं, पैसे को समझने की कला सीखूंगा। बिंदु 3, वॉरेन बफे से प्रेरणा। जब मुझे निवेश का असली अर्थ समझ आया, एक दिन ऑफिस में ब्रेक के दौरान मैंने इंटरनेट पर एक लेख पढ़ा, दुनिया का सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे का जीवन। ये पढ़कर मैं चौंक गया कि एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति कैसे बिना कोई बड़ी फैक्ट्री लगाए, बिना कोई आलीशान बिजनेस खड़ा किए, सिर्फ शेयर मार्केट में निवेश करके अरबों खरबों का मालिक बन सकता है। वॉरेन बफे कहते हैं, अगर आप सोते समय पैसे कमा नहीं रहे, तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे। यह वाक्य मुझ पर बिजली की तरह गिरा। मैंने पहली बार समझा कि पैसा बैंक में रखने से नहीं बढ़ता, उसे निवेश करना पड़ता है। वॉरेन बफे ने बचपन से ही छोटी छोटी रकम बचाकर निवेश शुरू किया था और समय के साथ उसका पहाड़ बना दिया। मैंने तय किया कि मैं भी पैसे को केवल खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि बनाने का साधन बनाऊंगा। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, यूट्यूब पर वित्तीय शिक्षा वाले वीडियो देखने लगा और शेयर मार्केट की बुनियादी समझ विकसित की। बिंदु 4, निवेश की शुरुआत। छोटी बचत से बड़े सपनों तक मैंने फैसला किया कि चाहे जितनी भी कम सैलरी हो, मैं हर महीने कुछ न कुछ बचाकर निवेश करूंगा। शुरुआत 500 रुपये से की, फिर 1000 रुपये, फिर 2000 रुपये, और धीरे धीरे यह एक आदत बन गई। मैंने सीप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया। अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे जो लंबे समय तक वृद्धि दिखा सकते थे। मैं हर महीने खर्च करने से पहले निवेश करना शुरू किया। अब मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। बहुत से लोग मुझसे कहते, शेयर मार्केट जुआ है, तुम सब खो दोगे। लेकिन मैं जान चुका था कि ज्ञान के साथ किया गया निवेश कभी जुआ नहीं होता। वॉरेन बफे ने सिखाया, मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, और मैं धैर्य रखना सीख चुका था। बिंदु 5, गिरावट और नुकसान। जब मैंने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, शेयर मार्केट एक सीधी सड़क नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरा पहाड़ है। एक समय ऐसा भी आया जब बाजार गिरा और मेरा निवेश नीचे चला गया। कुछ लोगों ने मुझे कहा, बाजार छोड़ दो, ये गरीब के बस की बात नहीं। लेकिन तभी मुझे वॉरेन बफे की यह बात याद आए, बाजार में गिरावट अमीर बनने का सबसे सुनहरा मौका होता है। मैं घबराया नहीं, बल्कि और सीखने लगा। मैंने समझा कि असली निवेशक वो नहीं जो सिर्फ लाभ में खुश हो, बल्कि वो जो नुकसान में भी धैर्य बनाए रखे और उससे सीखकर आगे बढ़े।
मैंने बाजार के हर गिरावट को एक सीखने के अवसर के रूप में लिया और समय के साथ मेरे निवेश फिर से बढ़ने लगे। अब मुझ में आत्मविश्वास था। अब मैं जान चुका था कि अस्थायी गिरावट स्थायी असफलता नहीं होती। बिंदु 6। नई सोच, नई यात्रा। मेरी सफलता की शुरुआत हो चुकी है और यह जारी है। आज मैं करोड़पति नहीं हूं, लेकिन आज मैं गरीब भी नहीं हूं। मेरे निवेश बढ़ रहे हैं, मेरी सोच बदल चुकी है, और सबसे बड़ी बात, अब मैं पैसों के पीछे नहीं, पैसे मेरे पीछे चलते हैं। मैंने अपने गांव के लोगों को भी यह समझाना शुरू किया है कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि भविष्य बनाने की शक्ति है। मैं अब भी संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन अब मेरा हर संघर्ष मुझे मंजिल की ओर ले जा रहा है। मैं अभी रास्ते पर हूं, मंजिल पर नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं अंधेरे में चल रहा था और आज मैं रोशनी की दिशा में बढ़ रहा हूं। और मैं जानता हूं, एक दिन वह भी आएगा जब मैं कहूंगा, मैंने नहीं, मेरे निवेशों ने मुझे अमीर बना दिया। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई या इससे आपकी सोच में बदलाव आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मेरी यात्रा भी शुरू हो चुकी है, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी सोचते हैं कि गरीबी उनकी किस्मत है। याद रखिए, किस्मत नहीं बदलती, सोच बदलती है।